ओके, ठीक है। अब दिस इज द फोर्थ लेक्चर ऑन जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। इन दिस प्रॉब्लम, ठीक है, यू हैव बीन गिवन ए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो ये आपका जो पूरे स्पैन पर यूडीएल ना हो करके जैसे क्या है कि आधे स्पैन पर जैसे क्या है कि आपका ये यूडीएल गिवन है, तो इसका जैसे आपको वही शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे ड्रॉ करना है, तो इसमें भी प्रोसीडिंग मोर और लेस जैसे उसी टाइप से है, ठीक है। ये जैसे 3 मीटर पर तो ये आपका यूडीएल है और 3 जैसे आपका ये खाली है, ये स्पॉट ए मान लिए, ये जैसे हमने बी मान लिया। लेट द रिएक्शन एट ए इज इक्वल टू आर ए एंड द रिएक्शन एट बी इज इक्वल टू आर बी। ये भी जैसे आपका क्या है कि जो आपको नोट्स दिए हैं उसी से जैसे आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम जैसे कर रहे हैं। तो अब जैसे क्या है कि इसमें सबसे पहले वही रिएक्शंस जैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, टू फाइंड जैसे रिएक्शंस, ठीक है। हम जैसे क्या है कि वन ऑफ द स्पोर्ट के अबाउट मोमेंट लेंगे, हम ए के अबाउट जैसे मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो जैसे वही ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो जैसे एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड का जैसे मोमेंट्स हैं, दूसरी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं, ठीक है। तो वही जैसे हम कर रहे हैं, तो ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, वो किसके कारण होगा, आर बी के कारण। कितना होगा, आर बी इंटू 6 एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, आर बी इंटू 6 जैसे हमने किया, ये डिस्टेंस है इसकी 6 मीटर, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। क्लॉकवाइज मोमेंट किसका होगा, इस यूडीएल के कारण, ये लोड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, ठीक है। तो ये जैसे क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसका मोमेंट लेंगे और इसका मोमेंट ए के पर 0 है, आर ए का जैसे 0 है, तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं। तो हम इसे जैसे क्या है कि क्लॉकवाइज मोमेंट केवल इसी का ही मोमेंट है, तो वो कितना होगा, वही फोर्स इनटू डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स कितनी है भाई, ये टोटल जो फोर्स कितनी है, जितना ये टोटल लोड है भाई, ये टोटल लोड कितना है भाई, 1 मीटर पर तो है 20 किलो न्यूटन, ठीक है। 3 मीटर पर कितना होगा, 20 इंटू 3, तो वही जैसे 20 इंटू 3, ठीक है। तो ये तो है जैसे फोर्स भाई, टोटल लोड यानी कि, ठीक है, ये फोर्स है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब इसका जो पॉइंट ऑफ एक्शन है वो जैसे क्या है कि इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ एक्शन की भाई ए से डिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हम ए के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके पॉइंट ऑफ एक्शन की ए से डिस्टेंस है वो कितनी होगी भाई, ये 3 है, तो ये जैसे कितनी है, इसकी जो सी जी है वो इसका मिड पॉइंट है, तो इसका मिड पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है, 1.5 से। तो हमने जैसे टोटल जैसे फोर्स को हमने जैसे ये इस डिस्टेंस से 1.5, 3 के आधे यानी कि 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये आर बी जैसे आ गई भाई, इन सबको मल्टीप्लाई किया 90 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि 50 किलो न्यूटन जैसे क्या है कि आपकी ये हम कह सकते हैं रिएक्शन आ गई है, ठीक है, 50 किलो न्यूटन। अब जैसे क्या है कि टोटल अपवार्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, ठीक है। अपवार्ड फोर्स कौन कौन सी है भाई, आर ए और आर बी, ये दोनों अपवार्ड फोर्स है, ठीक है। तो इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, ये टोटल लोड, ठीक है। ये टोटल लोड अगेन कितना है भाई, आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू टोटल लोड कितना है भाई, 1 मीटर पर तो 20, 3 मीटर पर कितना है 20 इंटू 3, तो ये जैसे 20 इंटू 3 है ये टोटल लोड, ठीक है। तो हम जैसे क्या है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर बी हियर, आर ए प्लस 15 इज इक्वल टू बाई 20 इंटू 3 यानी कि 60, ठीक है। दिस गिव्स आर ए इज इक्वल टू 60, ये जैसे इधर का करेंगे माइनस का हो जाएगा, तो आर ए माइनस आर ए इज इक्वल टू जैसे आपका आ गया 45, 60 माइनस 15 यानी कि 45 किलो न्यूटन जैसे आपका ये रिएक्शन आ गई, ठीक है। तो ये दोनों रिएक्शन आपकी जब अब आ गई हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है कि हम इसका शियर फोर्स डायग्राम जैसे हम करेंगे, साइन कन्वेंशन इस बार जैसे हमने नहीं दिखाया है, ठीक है। साइन कन्वेंशन वही है जो हम जैसे क्या है कि जो पहले लेते रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करना चाहें तो जैसे क्या है कि इतना तो याद होगा ही आपके भाई, सेक्शन के राइट साइड में जो फोर्स नीचे की तरफ है पॉजिटिव, ऊपर की तरफ है नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जैसे पॉजिटिव, और ये जैसे क्या है कि
क्लॉकवाइज मोमेंट है वो जैसे नेगेटिव इधर उल्टा हो जाती है। तो वही जैसे हम जैसे इसमें करेंगे तो साइन कन्वेंशन एज बिफोर है हमारी। शियर फोर्स जस्ट राइट हैंड साइड ऑफ बी, भाई बी के जस्ट राइट पे जैसे शियर फोर्स ले रहे हैं, ठीक है, वो कितनी होगी 0, क्योंकि इसके राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है। हम डायरेक्टली कह सकते हैं शियर फोर्स जस्ट RHS ऑफ बी राइट हैंड साइड ऑफ बी इज इक्वल टू 0। शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी, बी के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड पर हम शियर फोर्स लेंगे तो वो कितनी हो जाएगी। अब ये यहाँ पर शियर फोर्स लेंगे तो ये जैसे RB है वो राइट साइड में चलेगी, तो अब इसको कंसीडर करेंगे। राइट साइड में जैसे यदि कोई फोर्स ऊपर की तरफ है तो जैसे उसको हम लेते हैं नेगेटिव, ठीक है। तो वही जैसे हमने किया है माइनस जैसे 15, ये रिएक्शन कितनी है 15, ठीक है। तो हमने जैसे -15 इसको दिखा दिया। तो यहाँ शियर फोर्स जैसे आ गई आपकी -15, यहाँ भी -15, यहाँ भी -15 और सी पर भी -15। तो शियर फोर्स एट सी इज इक्वल टू -15। ये जैसे यहाँ भी शियर फोर्स आ गई, ये -15 जैसे किलो न्यूटन आ गई। अब शियर फोर्स जस्ट RHS ऑफ ए के राइट हैंड साइड पर जैसे शियर फोर्स जैसे लेंगे तो कितनी होगी भाई, यहाँ तक तो कितनी आ गई थी -15। अब इसमें जैसे क्या है कि यहाँ शियर फोर्स लेंगे तो ये भी जैसे लोड अब राइट हैंड साइड पे आ गया, तो अब इसको भी जैसे हम इस लोड में जैसे और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये -15 तो था ही, अब ये सेक्शन के राइट साइड में जैसे ये लोड है और नीचे की तरफ है तो पॉजिटिव, भाई सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ लोड पॉजिटिव जैसे लेंगे तो वही क्या है +20 × 3, ठीक है। तो -15 + 60 तो ये +45 किलो न्यूटन यहाँ जैसे शियर फोर्स आ गई, ठीक है। राइट हैंड साइड में शियर फोर्स है वो कितनी है +45 किलो न्यूटन, ठीक है। अगेन शियर फोर्स जस्ट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ए के लेफ्ट हैंड साइड पर शियर फोर्स जैसे आपकी कितनी होगी भाई 45, तो यहाँ तक थी, ठीक है। अब ये रिएक्शन भी राइट हैंड साइड पे होगी तो उसको भी लेंगे। तो ये जैसे रिएक्शन ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ जैसे कोई फोर्स है तो नेगेटिव हो जाएगी, तो 45 माइनस ये रिएक्शन जो ऊपर की तरफ है तो -45 तो इज इक्वल टू 0। तो यहाँ शियर फोर्स जैसे आपकी आ गई 0, ठीक है। तो हम जैसे कह सकते हैं यहाँ जैसे शियर फोर्स आपकी 0 है। और डायरेक्टली भी हम कह सकते हैं भाई इधर लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं है तो यहाँ जैसे क्या है कि शियर फोर्स 0 है, ठीक है। तो वही है। अब हमें वो पॉइंट जैसे निकालना पड़ता है जहाँ शियर फोर्स डायग्राम ने जैसे क्या है कि साइन चेंज किया, ठीक है। तो उसके लिए पहले हम क्या है कि शियर फोर्स डायग्राम जैसे बनाते हैं, भाई शियर फोर्स डायग्राम जैसे पहले की तरह ही बनाएंगे। भाई बी पर शियर फोर्स, भाई ये प्रोजेक्ट लाइन हमने ड्रॉ की, ठीक है। बी पर शियर फोर्स जैसे कितनी है भाई 0 से -15, भाई ये 0 है यहाँ तो बी पर और इससे -15 जैसे हो गई। ये हाइट मान लीजिए रिप्रेजेंट करिए 15 को, ठीक है। तो ये जैसे हाइट 15 को रिप्रेजेंट करिए तो ये हमारा जैसे पॉइंट आ गया, तो ये -15 किलो न्यूटन जैसे यहाँ पर शियर फोर्स हो गई, ठीक है। अब सी पर जैसे है वो भी -15 है, तो जितनी हाइट है उतनी जैसे क्या है कि यहाँ ये जैसे हाइट है, ठीक है। सी पर भी -15 है तो जितनी ये है इतनी जैसे हमने इसको दिखा दिया, ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। दोनों को जैसे हमने फिर मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे आपकी -15 है, ठीक है। अब क्या है कि हम यहाँ भी जैसे शियर फोर्स है, हमने इसके जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट में नहीं किया, शियर फोर्स सीधा जैसे सी पर ही निकाली, कोई पॉइंट लोड तो था ही नहीं यहाँ पर, तो इसलिए सीधा हमने जैसे सी पर ही जैसे हमने शियर फोर्स निकाली है, ठीक है। अब जैसे क्या है कि ए के राइट साइड पर शियर फोर्स जैसे वो कितनी आई हमारी +45, तो यहाँ जैसे -15 है और यहाँ है +45, तो ए से हाइट दिखा दी हमने +45 लगभग इसका जैसे ज़्यादा दिखा देंगे 3 टाइम जैसे दिखा देंगे, ठीक है। ये 45 जैसे हमने हाइट दिखा दी, ठीक है। ये 15 है तो ये जैसे 45 और ये जैसे 0, ठीक है। इसको फिर इससे मिला दिया और इसको जैसे क्या है कि इससे मिला दिया, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन में है, जैसे इसको हमने जैसे इसको मिला दिया, ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम को, ठीक है। अब जैसे क्या है कि शियर फोर्स डायग्राम में कहाँ साइन चेंज किया डी पर, ठीक है। तो ये पॉइंट की पोजीशन भी जैसे हम निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा, तो उसको पोजीशन निकालने के लिए डी की पोजीशन निकालने के लिए जैसे हम क्या करेंगे इसकी पोजीशन को एज्यूम करते हैं,
ठीक है। मान लेते हैं कि भाई जो इसकी जो डिस्टेंस है, जहाँ शियर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया, भाई यहाँ से सी से जैसे x मीटर की डिस्टेंस पर जैसे ये आपका ये पॉइंट अपना साइन चेंज कर रहा है शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। तो इसकी पोजीशन निकालेंगे भाई सी से कितनी दूरी पर है। भाई ये जैसे क्या है कि आपका x है, ठीक है, ये x है, तो ये कितना होगा 3 माइनस एक्स। भाई ये टोटल 3 मीटर है, तो ये जैसे 3 माइनस एक्स, ठीक है। अब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये जैसे 90 डिग्री का है, ठीक है, ये अपोजिट एंगल है, ये जैसे थर्ड एंगल है। तो हम कह सकते हैं ये 1 और 2 दोनों जैसे क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो हम क्या है कि सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से जैसे क्या है कि एक्स की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें जैसे वो पॉइंट मिल जाएगा जहाँ शियर फोर्स डायग्राम ने साइन चेंज किया, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी पे बेस का रेशो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का रेशो, वही जैसे हम करेंगे इसमें भी, ठीक है। तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल्स 1 and 2, भाई 45, भाई ये 45 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 15, भाई ये इधर जैसे क्या है कि इसका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई जैसे इसका परपेंडिकुलर, ठीक है, इज इक्वल टू इसका बेस, भाई इधर जैसे ऊपर किसका था, इसका जैसे परपेंडिकुलर था, तो बेस भी जैसे क्या है कि इसका ही ऊपर होगा 3 माइनस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका बेस, इस ट्रायंगल का बेस जो कि कितना है एक्स। भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू ये 15 इंटू 3 माइनस एक्स। 15 को जैसे 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जैसे 45 माइनस ये जैसे 15x, जैसे ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए जैसे हमारी जैसे ये इक्वेशन जैसे आपकी बन जाएगी, ठीक है। इस टाइप से ये जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया है, तो 45x इज इक्वल टू दिस, तो ये जैसे इधर आ जाएगा 45x प्लस 15x इज इक्वल टू 60x इज इक्वल टू 45 जैसे रह जाएगा, तो x कम्स आउट टू बी 45 डिवाइडेड बाई 60 यानी कि 0.75 मीटर। तो ये x इज इक्वल टू 0.75 मीटर जैसा आपका ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे क्या है कि महत्वपूर्ण रिजल्ट है, भाई C से 0.75 मीटर पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0, भाई यहाँ से शुरू करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0, राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो उनका मोमेंट भी B पर क्या है 0 है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट C पर बेंडिंग मोमेंट जैसे लेंगे तो अगेन इसके राइट साइड की जो फोर्सेज है उन सभी का जैसे मोमेंट C के अबाउट लेंगे और उसको अलजेब्रिकली जोड़ेंगे। राइट साइड में C के राइट साइड में केवल यही फोर्स है, तो इसका मोमेंट जैसे C पर कितना होगा, ये फोर्स इनटू दिस डिस्टेंस। ये कैसे रोटेट करेगी, ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेगी, तो सेक्शन को जैसे एंटी क्लॉकवाइज देने वाला मोमेंट पॉजिटिव होता है, तो इसका मोमेंट जैसे C पर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो वही जैसे हम कर रहे हैं, भाई ये जैसे मोमेंट है कितना होगा 15 इंटू 3, भाई ये 15 है डिस्टेंस 3 है, 15 इंटू 3 यानी कि 45 किलो न्यूटन जैसे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट हो गया। और तो कोई फोर्स है नहीं, ठीक है, केवल इसका ही मोमेंट यहाँ पर जैसे एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब ये जैसे आपका ये जो है वो निकालेंगे बेंडिंग मोमेंट, ये MD जो है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ये तो 45 आ गया। अब जैसे ये MD, ये D पर जो मोमेंट है वो मैक्सिमम होगा, तो वो कितना होगा वो भी जैसे क्या है कि हम निकालेंगे। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यानी कि MD जैसे हम निकाल रहे हैं, ठीक है, तो वो कितना होगा, भाई D के राइट साइड की जो भी फोर्स है उसका मोमेंट D पर जैसे क्या है कि हम लेंगे, ठीक है। भाई ये जैसे यहाँ से 0.75 पर ये जैसे डिस्टेंस है 0.75, ठीक है, यहाँ से 0.75 डिस्टेंस पर जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो हमें जैसे क्या है कि यहाँ बेंडिंग मोमेंट जैसे D पर बेंडिंग मोमेंट जैसे क्या है कि लेना है। तो इसके राइट साइड में कौन कौन सी फोर्स है, एक तो ये है, दूसरी जैसे ये UDL है, तो इन दोनों का मोमेंट यहाँ पर लेना है, ठीक है। तो वही जैसे हम कर रहे हैं, सबसे पहले जैसे इसका मोमेंट D पर इसका मोमेंट कितना होगा, ये फोर्स मल्टीप्लाइड बाई ये वाली डिस्टेंस, ठीक है।
ये कैसे रोटेट करेगी, वही एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव तो होगा ही, प्लस भाई ये 15 इंटू ये टोटल डिस्टेंस कितनी है 3 प्लस ये 0.75, ठीक है, तो 3 प्लस जैसे 0.75 मीटर, ठीक है। ये जैसे आपका टोटल मोमेंट हो गया इस फोर्स का इसके अबाउट, ठीक है। माइनस क्या, इसका मोमेंट इसके अबाउट, ठीक है। ये जैसे कैसे रोटेट करिए, इस टाइप से, ठीक है, तो इसलिए हमने माइनस किया। अब इसका मोमेंट कितना होगा, ये फोर्स, ये फोर्स यानी कि ये टोटल लोड, ठीक है, ये टोटल लोड मल्टीप्लाइड बाई इसकी CG की इस सेक्शन से दूरी, ठीक है, तो वही किया है। भाई ये टोटल लोड कितना है, भाई माइनस तो है ही है, ये ऐसे रोटेट करेगा। ये टोटल लोड कितना है भाई 1 मीटर पर 20 और 0.75 मीटर पर 20 इंटू 0.75, तो ये तो जैसे क्या है कि फोर्स है, ठीक है। अब ये जैसे एक्ट कहाँ कर रहा है, ये टोटल जो लोड है कहाँ एक्ट कर रहा है, ये अपने सेंटर पर कर रहा है। इसका सेंटर यहाँ से कितनी दूरी पर है, 0.75 के आधे पर, ठीक है, ठीक है। ये जैसे CG इसका मिड पॉइंट है, तो इसके मिड पॉइंट की यहाँ से दूरी कितनी है 0.75, क्योंकि यहाँ पर हम बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, तो ये 0.75 डिवाइडेड बाई 2 से जैसे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो इसको जैसे क्या है कि हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 50.625 किलो न्यूटन मीटर। तो ये जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जैसे की वैल्यू आ जाएगी। MD क्या है आपका, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है। अब बेंडिंग मोमेंट एट A, भाई A पर बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, वो भी इसी टाइप से जैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो राइट साइड की सभी फोर्सेज को हम जैसे ले रहे हैं 1 बाय 1 जैसे ले लीजिएगा। तो A पर बेंडिंग मोमेंट ले रहे हैं, राइट साइड की कौन कौन सी फोर्स है, ये है और जैसे ये वाला लोड है, ठीक है। पहले इसका मोमेंट कितना होगा वो देखेंगे। भाई A के अबाउट मोमेंट कितना होगा 50 इंटू 6, ये 15 है और ये डिस्टेंस है 6 मीटर, ऐसे रोटेट कर रहा है, दैट मीन्स पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। माइनस भाई इसका मोमेंट कितना होगा इसके अबाउट, भाई ये टोटल लोड वो कितना है 20 इंटू 3। अब इसका मिड पॉइंट, इसका खुद का जैसे मिड पॉइंट, भाई इसका जो CG क्या है, इसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट यहाँ से कितनी दूरी पर है भाई, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट ले रहे हैं, तो ये वाली दूरी इसके मिड पॉइंट की, ये वाली दूरी वो कितनी होगी 3 के आधे पर, तो ये जैसे 3 का आधा यानी कि 1.5 से जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये टोटल लोड है और ये जैसे डिस्टेंस है CG की, ठीक है, इसके मिड पॉइंट की यहाँ से जैसे उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो हमने कैलकुलेट किया, तो ये जैसे आपका 0 आ गई, ठीक है। तो ये जैसे बेंडिंग मोमेंट एट A = 0। आप डायरेक्टली भी कह सकते थे बेंडिंग मोमेंट एट A = 0, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी फोर्स नहीं है, तो उन सबका जैसे A पर मोमेंट भी कितना होगा 0 होगा। तो ये जैसे क्या है कि बेंडिंग मोमेंट जैसे सभी पॉइंट्स पर जैसे हमने निकाल लिया। अब इसका हम डायग्राम जैसे हम ड्रॉ कर लेंगे, भाई वही जैसे प्रोजेक्शन लाइन जैसे हमने ड्रॉ कर लिया। भाई यहाँ बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ बेंडिंग मोमेंट जैसे क्या है कि 0 है, ठीक है, ये 0 और लास्ट में भी जैसे 0, ठीक है, तो है ही है। C पर बेंडिंग मोमेंट कितना है 45, तो C पर बेंडिंग मोमेंट जैसे कितना है 45, जैसे क्या है कि हमने हाइट दिखा दी है 45, जैसे ऐसे जैसे हमने दिखा दी है 45 है। तो अब जैसे क्या है कि प्लस है, तो दैट मीन्स लाइन के ऊपर जैसे हमने इसको दिखाया है। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट D पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कितना आया आपका 50.625, इससे थोड़ा सा ज़्यादा जैसे हम इसको दिखा देंगे। भाई यहाँ से हमने ये वैल्यू दिखा दी 50.625, ठीक है, ये इस टाइप से हमने जैसे इसको दिखा दिया, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब जिधर जैसे क्या है कि UDL है वहाँ तो पैराबोलिक शेप है, और जो जहाँ UDL नहीं है उसको जैसे क्या है कि पैराबोलिक शेप में मिला देंगे। स्ट्रेट लाइन जहाँ UDL नहीं है वहाँ स्ट्रेट लाइन, भाई CB में जैसे कोई UDL नहीं है तो इसको हमने स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, ठीक है। और इस पूरे A से C तक, A से ये जैसे C है, ये आपका ये C है, ठीक है, ये जैसे आपका D है, तो इस सब सारे पोर्शन में UDL है तो हमने पैराबोलिक शेप में मिलाया है। भाई D से A को मिला है पैराबोलिक शेप में, और फिर यहाँ पर जैसे 45 है, ठीक है, तो इसको भी हमने पैराबोलिक शेप में जैसे इसको मिलाया है, ठीक है। तो ये जैसे इसकी शेप आ गई बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की।
तो हम जैसे दिखाएंगे, लिखा हुआ भी है इन AC द शेप इज पैराबोलिक। AC में जैसे क्या है कि पैराबोलिक शेप है, बिकॉज UDL विद मैक्सिमम वैल्यू एट D वेयर शियर फोर्स चेंजेज इट्स साइन। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क्या है कि जो आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है ये कह रहा है, क्योंकि शियर फोर्स डायग्राम ने यहाँ साइन चेंज किया है। ठीक है, ये आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। एंड इन CB शेप इज स्ट्रेट लाइन, यहाँ जैसे स्ट्रेट लाइन है और जहाँ UDL है वहाँ जैसे आपका ये पैराबोलिक शेप है। तो इस टाइप से जैसे ये आपका हम कह सकते हैं ये आपकी जो नोट्स हैं, ठीक है, उसमें से जैसे हमने ये प्रॉब्लम ली थी, तो आशा है आपको जैसे क्या है कि अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अभी इसको आप जैसे खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, कोई और जैसे क्या है कि कोई अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका सिंपली स्पॉटेड बीम की दूसरा जैसे हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल